नमस्कार बच्चों। ये मास्क का उपयोग आप लोग बिल्कुल सावधानी से कीजिए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप तक आवाज क्लियर पहुंचे इसलिए हम तो अभी फिलहाल उतार रहे हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी का दोहरान हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी कि सर रिवीजन करवाइए प्लीज, 9th का तो चल रहा है, तो इसी कड़ी में हम दोहरान करवा रहे हैं, रिवीजन। अब बच्चों सुनो, तो हम कुछ जो कीमती चैप्टर है ना इस साल, जैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर में दोहरान के लिए ये समांतर श्रेणी सबसे जरूरी है, एपी, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर में इसके 3 क्वेश्चन अथवा में तीनों में एपी के यानी समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस है। यानी वो ब्लूप्रिंट को आप थोड़ी देर के लिए अगर नजरअंदाज करें तो एपी हमारी थोड़ी कीमती हो गई है। समांतर श्रेणी को अच्छी तरह से समझ लीजिए। 5.3 आप लोगों की छूट गई है। छूटने से मतलब कोरोना की वजह से रोक दी गई है, तो रही कौन सी? 5.1, 5.2। और सड़क सुरक्षा के लिए हम आपको सुझाव देते हैं कि बच्चों पिछले 4-5 साल के पेपर्स में जो भी सड़क सुरक्षा के प्रश्न आए हैं ना, सीसीटीवी वाला कैमरा एक जगह पे एपी का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ जगह पे 1-1 नंबर के छोटे छोटे से सवाल सड़क सुरक्षा से संबंधित आपको मिलेंगे, जो आपके पेपर के लिए उपयोगी है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर में से भी आप उनको कीजिए। तो दोहरान की इस कड़ी में सबसे पहले हम ले रहे हैं एपी। 5.1 निकालिए। और जैसा हम 9th में कर रहे हैं, दोहरान थोड़ा सा हम तेजी से लेंगे, जिससे ज्यादा चैप्टर हम रिवीजन में ले सकें। 85 पेज नंबर पे 5.1 एक्सरसाइज है। तो एपी इसमें बेसिक कंसेप्ट है, केवल 1, 2, 3 सवाल हैं। तीनों सवालों में पार्ट्स बहुत सारे हैं। पहले में 7 पार्ट है, और दूसरे में भी 7 है, और तीसरे में 8 है। तो कुछ हम समझाते हैं, कुछ आप स्वयं कीजिएगा बच्चों। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 5.1, पेज नंबर 85। पहला सवाल हमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, समांतर श्रेणी मालूम तो है ना आप लोगों को। समांतर श्रेणी में इनके अंदर जो डिफरेंस होता है ना पदों का, वो लगातार या तो बढ़ता है या घटता है, इक्वल, बराबर। तो यहां कुछ शुरुआती सवालों से आपको समझ आ जाएगा, जैसे फर्स्ट 6, 9, 12, 15 और डॉट 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 चल रहा है। तो आपको 4 पद दिए हैं, इनमें अगर गैप देखें आप, 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। हमसे कहा क्या गया है? प्रथम पद यानी कि ए लिखना है, ए। तो 6 आपको नजर आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और रही बात सार्व अंतर, सार्व अंतर, तो अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है डी। 9 में से 6 को घटा दीजिए, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस हो रहा है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर 12 में से 9 घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हो। 15 में से 12 घटा सकते हैं क्या? बिल्कुल घटा सकते हो। आएगा तो 3 ही, घटाना तो सही पड़ेगा, ध्यान रखिए। बस केवल हमसे ये पूछा था प्रथम पद बताइए, सार्वंतर बताइए। तो कभी कभी माइनस नेगेटिव वाले टर्म भी आ सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी से काम लीजिए। -7, -9, -11 एंड -13 डॉट 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 डॉट। तो यहां पे प्रथम पद क्या आया? ए बराबर -7, और सार्व अंतर, डी बराबर -9 -7। वापस से सुनिए, -9 -7। तो ये माइनस का 9 रहा, प्लस का 7 रहा, और ये आप लोग परिमेय संख्याओं का प्लस माइनस जानते ही हैं सभी। माइनस का 2 बचा, बस। अब देखो बच्चों, एक मिनट सुनो, तो यहां पे -7, -9, -11 है, तो एक तरह से ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो -9, -11 छोटा होता जा रहा है, छोटा हो रहा है, इसलिए डी नेगेटिव में है, डी नेगेटिव में है, ध्यान रखिए। और बटे का भी सवाल समझ लीजिए। हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को
तकलीफ आती है कि सर बटे में आती है तो हमारे थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। 1/2 -1/2 और -3/2। आप देख रहे हैं सभी में 2 तो है ही ना बच्चों, ठीक है, 2 तो हर पद में है, डॉट 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 चल रहा है। तो आप देख रहे 3/2 मतलब 1.5 पॉजिटिव, फिर हाफ ही हो गया, फिर ये नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो यहां प्रथम पद a बराबर 1/2 या 3/2, ये आप बताइए। हां ठीक है, 3/2। और इसी तरह से जो सार्व अंतर की बात है, सार्व अंतर, तो वो अगला पद 1/2 -3/2, 1/2 -3/2, 2 कॉमन, कॉमन बोले तो एलसीएम, और यहां 1 -3 यानी कि -2/2 अर्थात -1। वैसे भी अगर आप देखें तो ये 1.5 1.5 है, ये आधा है, तो 1 कम किया। आप बच्चों अपने दूध से भी ले सकते हैं कि दूध अगर 1.5 लीटर है और ये आधा लीटर है तो 1 लीटर कम हो गया, -1। तो इसी तरह से आगे के पद आप स्वयं कर सकते हैं बच्चों। कहीं कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें आपको कुछ तकलीफ आए। प्लस माइनस का ध्यान रखिए, कहीं बटे में है तो ध्यान रखिए। 3 सवाल पहले के हमने समझा दिए, 3 पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स आप स्वयं कीजिएगा। उतार लीजिए जल्दी से, 1-2 मिनट का कीमती वक्त हम आपको दे रहे हैं। यस बच्चों, देखो यहां क्या थे, 1 2 3 4 पद दिए हुए थे और आपसे पूछा क्या था, प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। हमने बता दिए, प्रथम पद सार्वंतर हमने बता दिए, प्रथम पद और सार्वंतर हमने बता दिए। अब बच्चों सुनो तो, इन दोनों के अगर ये 2 आपको दे दे और आपसे ये पद बनाने को कहे तो कहां दिक्कत है। मान लो सवाल ये आ जाए, ये लो साहब हमने मिटा दिया इसको, आपको दे ये दिया कि प्रथम पद 6 है और सार्वंतर 3 है, बनाइए एपी, या पहले 4 पद ही बताओ। जैसे सवाल नंबर 2 के लिए बात कर रहा हूं बच्चों मैं, तो आप पहले तो 6 लिख दो, फिर 6 में 3 प्लस किए, 6 7 8 9, हां 9, अरे हां 9 ही तो छपा हुआ था यहां, फिर 3 प्लस किया 12 है, और फिर 3 प्लस किया 15 है। बस 4 पद बोला, 4 पद हमने लिख दिए। आगे एपी लिखने को बोलता तो डॉट 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 लगा देते, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 इसी पे आधारित है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नानुसार दिए हैं तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। और बच्चों वो क्रम हमारे को याद रखना है, कौन सा, आंसर शीट से उत्तर मिलाने का। पहले सवाल कीजिए, फिर उसके उत्तर मिलाइए, ठीक है। ये नहीं कि पहले उत्तर देखें और फिर हल उसका लिखें। 6 और 3 दिया हुआ है, माइनस के 7 और माइनस के 2 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और 3/2 और माइनस का 1 नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ये माइनस का 7, -2 -7, इस तरह से। तो सभी उत्तर हमारे मिल रहे हैं। कभी कोई डाउट हुआ ना बच्चों तो हम आपसे पहले से ही बात कर लेंगे कि इसके आंसर शीट में कुछ गड़बड़ है ना, बता देंगे आपको। अब 5.1 का सवाल नंबर 2 देखिए। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और डी, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बना के बताया, ए और डी दिया हुआ है, हमारे को पहले 4 पद बताने हैं। कैसे करेंगे समझिए जरा। यस, सवाल नंबर 2, इसमें ए दिया है हमारे को -1 और डी है 1/2। पुनः पुनः देखिए, ए का मान -1, डी का मान 1/2, ए का मान -1 और डी बराबर 1/2।
समझिए जरा। यस, -1, जब a -1 है तो पहला पद तो आप यूं समझ लीजिए बच्चों, इसको a1 वो -1 है, दिया है, और जो a2 है ना बच्चों वो -1 अब +1/2, और a3 में क्या हो जाएगा, -1 + ½ या जो a2 आया था ना उसमें हम हाफ प्लस कर देंगे, तो यहां माइनस का 1/2 आया। अब माइनस के 1/2 में हाफ प्लस किया तो ये शून्य की ओर अग्रसर हुआ, A4 0 + 1/2, क्योंकि आपको जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है, आधा प्लस करना है, तो यहां 1/2, तो -1 -1/2 0 और 1/2, इस तरह से ये 4 पद हुए, पहले 4 पद। संभवतः आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। ऐसे ही 4 पद, ये तो फर्स्ट पार्ट में हमने लिखे। आइए सेकंड पार्ट देखें। A 1/3, एक बार फिर से याद दिला दे बच्चों, अगर कोई आप लोगों में से लेट जुड़े हैं हम में से, कि आज से यानी कि 6 अप्रैल से हम चाहते हैं, हमारा दोहरान जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, और पहले राउंड में दोहरान की कड़ी में हम जो भारी चैप्टर है, भारी मतलब ज्यादा नंबर देने वाले, ठीक है, उनको पहले ले रहे हैं। तो हमारे को सैंपल क्वेश्चन पेपर में 3 6 नंबर वाले एपी के सवाल गिरे हुए बच्चों। अगर सैंपल पेपर की तरह से ही क्वेश्चन पेपर हमारा बोर्ड का आता है तो उसमें आप 18 नंबर इकट्ठे कर लीजिए। कुछ स्कूल से नंबर के जो भी 20 में से रहता है वो देखते हैं क्या किस तरह का क्राइटेरिया रहता है इस कोरोना काल में। यस, ए का मान 1/3 और डी का मान 4/3। तो जैसा मैंने यहां पे बताया, प्रथम पद तो ये ए ही होता है 1/3। A2 के लिए 1/3 में हम 4/3 प्लस करेंगे 3 लघुत्तम, तो यहां 5 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। A3 के लिए 5/3 प्लस 4/3, तो दोनों में 3 है ना बच्चों, 3 लघुत्तम होने पे 5 और 4 9, 9/3 अर्थात 3 हो गया। A4 की जहां तक बात है, A4 इसमें 3 + 4/3, तो ये कह रहा था मैं, अगर 9/3 आप लिख लोगे ना तो सुविधाजनक हो जाएगा। 9/3 + 4/3, 3 लघुत्तम, 9 और 4 13, 13/3। तो आपने देखा 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। आइए अंतराल से पहले हम जरा इसको मिला लें, ठीक है ना, आंसर शीट से। यस, (5.1) सवाल नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, -1 -1/2 0 और 1/2, 1/3 5/3 और 9/3 ही छपा हुआ है इसमें, कट नहीं किया बच्चों 3 से, और 13/3। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से ये उत्तर हमारे मिल रहे हैं। अब कुछ बच्चों के कि सर अगला सवाल तो हमारे को समझा ही दीजिए, 10 डेसिमल्स यानी कि दशमलव लगे हैं सर, जहां दशमलव लगा है वो हमारे को घबराहट होती है सर, प्लीज प्लीज सर वो समझा दीजिए। अरे बच्चों घबराओ मत, हम समझा रहे हैं। कौन सा? सेकंड का थर्ड पार्ट। बच्चों मैथ्स में अगर घबराहट हावी होती है ना तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच में अगर किसी बॉलर से हम डर रहे हैं, इस बॉल से बच गए, इससे बच गए, तो हम आउट होने के चांसेस हमारा बढ़ गया बच्चों। यस, ए 0.6 और डी 1.1। ए का मान 0.6, डी का मान 1.1, ठीक है। आइए A1 वही 0.6, A2 इसमें ये प्लस कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन है। तो बच्चों इनको दशमलव के नीचे दशमलव रख के प्लस किया जाता है, तो 1.7।
अब कभी कभी बच्चों ये बात हम बताते हैं ना, तो आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं कि देखो सर हमारे को 10वीं में कौन सी क्लास की बात बता रहे हैं, लेकिन बच्चों हम बहुत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है उनका लेवल कुछ का थोड़ा सा पीछे चल रहा हो, तो हमारे को बात बताने में कहां दिक्कत है बच्चों, उनके लिए सोचिए, क्योंकि सभी बच्चों को हमारे को साथ लेके चलना है। 1.7 ऐसे कह रहा था मैं, दशमलव के नीचे दशमलव। कुछ बच्चों का कहना है सर दशमलव थोड़ा सा इधर हो गया, ये लो आप है ना कमियां निकाला करो ऐसे बस 0.6 और 1.1 प्लस किया तो 1.7। अब 1.7 में 1.1 प्लस करना है, A3 तो 1.7 ये तो आ ही गया, प्लस 1.1 तो क्या हुआ, हाँ इधर 8 इधर ये तो 2.8। अब अगर मैं A4 आपको बोलूं तो 2.8 प्लस 1.1। अरे बच्चों D जब 1.1 है तो हर पद में हमारे को 1.1 प्लस करते जाना है पिछले पद में। ये आप लोगों को समझाने के लिए इधर 0.9 बना और इधर ये 3 बना 3.9। लेकिन बच्चों अगला पद भी अगर आपसे पूछ लेते, ठीक है, ये भी और ये भी, ये सभी उत्तर के पार्ट हैं, अगर अगला 1.1 अगर इसमें प्लस करना होता तो क्या होता 5.0, क्योंकि हासिल वहां लगती 9 और 1 10 और एक हासिल का बनके वहां पे 3 और 1 4 प्लस 1 5 हो जाता 5.0। तो ये था सवाल नंबर 2, इसके तीनों पार्ट हमने समझाए। आइए एक बार हम अंतराल के 1-2 मिनट के अंदर आप सवाल इसके आगे के करिए बच्चों, ध्यान रखना हर मिनट कीमती है। 0.6 1.7 2.8 और 3.9 बिल्कुल यही आंसर शीट में है, ठीक है ना बच्चों। तो संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, बाकी के सवाल लेके हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। लेके हाजिर हम सवाल नंबर 3 5.1 पेज नंबर 85 पे। यस, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। पहले अब जाके जांच करने के लिए बोला है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी तभी बताना है जब वो
एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है, और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। ठीक है, यानी कि हमें एपी में होने पर ही डी बताना है, और निश्चित रूप से बच्चों डी बता ही तभी पाओगे जब वो एपी में होगा, नहीं तो कहां से पकड़ोगे डी को। यस, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट 2, 5/2, 3 और 7/2। अगर सामान्य भाषा में हम बोले तो ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है और ये 3.5 है, 3.5 बस, और डॉट डॉट तो आगे दिया हुआ है। तो हमने देखा हाफ 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 इंक्रीज हो रहा है। हां, ये एपी में है, हां एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, पहली बात। अब डी बताना है, तो डी 5/2 माइनस 2, 2 लघुत्तम लिया, 5 माइनस 4 अर्थात 1/2, 1/2 प्लस होता चल रहा है बस। अब अगले 4 पद हमारे को बताने हैं, तो अगले 4 पद में हाफ हाफ प्लस कर दीजिए। अगले 4 पद तो 7.5 में आधा प्लस किया, 7.5 नहीं बच्चों 3.5, तो 8/2। एक काम करते हैं ना हम, तो 8/2, 9/2 और 10/2 और 11/2। इसमें ना ये कट रहा है, ये कट रहा है, एक एक पद कट रहे। ये 4/2 था, ये 6/2 था, कट के 2 और 3 आ रहा है। तो यहां पे आया हमारे पास में 4, ये 9/2, ये 5 और ये 11/2। ये अगले 4 पद हो गए, ये डी आ गया। हां, ये एपी में है। बच्चों सुनो, मैं 3 पार्ट समझा रहा हूं आज ही की तारीख में, आप इनको खुद करिएगा बचे हुए प्रश्न, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला हमारे को, हमने किया कि नहीं किया। बच्चों हमारी जगह आप खुद हो, ठीक है ना। अपने आप से पूछिए, मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। यस, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, चारों पद ही -1/2 दे दिए। अब क्या करें, बिल्कुल एपी में है। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस 0 है, न कुछ बढ़ रहा है न कुछ घट रहा है। तो ऐसे में 4 पद क्या, कितने भी पद ले लो, हमने जो इसने रट लगा रखी है -1/2 की, हम आगे के -1/2 लिखते चले जाएंगे। आसान सवाल है, और ये शुरुआती दौर है, क्योंकि 5.2 के बेसिक को यही तैयार करेंगे। 5.2 का हर एक सवाल हम दोहरान में करेंगे बच्चों, ध्यान रखिए। -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो हां एपी में है, ये डॉट 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 डॉट, और हां एपी में है। अब रही बात डी, तो डी में -1/2 माइनस का 1/2, तो ये 1/2 और माइनस का 1/2 आपस में कैंसिल हो गए बच्चों। पहले माइनस का 1/2 ही हम लिख देते हैं। -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल होके आया 0, बात खत्म। -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0, ये डी। और आगे के जो 4 पद चाहिए हमारे को, वो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। कारण अब की बार डी हमारा 0 था, तो आगे के 4 पद वही हो गए बच्चों। यस, अब सवाल नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है ना बच्चों, बड़ा रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां समझा रहे हैं हम इस जगह पे बच्चों। हम आपको बता दें 9th का दोहरान तो हम पहले से शुरू कर चुके, लेकिन यहां आप लोगों के चैप्टर्स काफी सारे थे। वहां 15 चैप्टर थे, यहां पे आपके 18 के बाद 19 चैप्टर और है। 19वां सड़क सुरक्षा, ए स्क्वायर, A³ A⁴। अब कुछ बच्चों को आगे के पद लिखना तो आसान है कि सर
ये तो 1 की घात 5, 1 की घात 6, 1 की घात 7 ऐसे हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में है तभी आपको आगे के पद बताने हैं। तो पहली बात, पहली शर्त यहीं खत्म हो गई, नहीं ये एपी में है ही नहीं, एपी में नहीं, ठीक है ना। तो जब एपी में नहीं है तो हमारे को डी भी नहीं निकालना, आगे के 4 पद भी नहीं निकालना। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, दोहरान के अंतर्गत हमने तीनों प्रश्नों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट को समझाया है, ये मानते हुए कि हमारे ये जो अथाह सागर जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे सैटेलाइट के माध्यम से, वो बचे हुए सवालों को स्वयं करेंगे, ठीक है। अब मैं 5.2 में एक सूत्र है एनवा पद ज्ञात करने का। सूत्र का उपयोग आपने कई बार किया होगा। हम बेसिक जानकारी थोड़ा सा सवालों के माध्यम से कर देते हैं, उदाहरणों के माध्यम से कर देते हैं। यस, 87 पेज नंबर पे एक इसका वो दिया हुआ है सूत्र वगैरह, देखिए। एनवा पद ज्ञात करने का। कौन सा पद? एनवा। एन का कुछ भी मान हो सकता है। 10वां पद ज्ञात कीजिए, 50वां पद ज्ञात कीजिए, 24वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सूत्र जब बनाया जाता है तो उसमें एन का प्रयोग कर लिया जाता है कि जो भी आपके मान है लगा दीजिए। 5.1 हमारी इसी के साथ समाप्त हो गई। तो यहां पे एनवा पद, एपी यानी कि समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। यह सूत्र पूरी आपकी इस एक्सरसाइज को कवर करवा सकता है। इन्होंने अंत से एनवा पद का एक और बना दिया, वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अंत से एनवा पद वो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, हमारा ये सोच है, मानना है। तो अभी हम उदाहरण नंबर 4 कि किस तरह के सवाल होते हैं ये देखिए। पेज नंबर 87 पर स्थित है ये। इसमें एक एपी आपको दी गई है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद। कौन सा पद? 30वां पद, ठीक है, वो ज्ञात करना है। और साथ ही साथ एनवा पद यानी व्यापक पद भी ज्ञात करना है तथा एनवा पद। एनवा पद का मतलब होता है उसमें एन का यूज होता है, एन का जो भी मान लगाओगे तो उससे वो उत्तर तुरंत दे देगा। तो यहां पे ए का मान 10 है, डी अब तक आप समझ गए होंगे कि इस बार ये घट रहा है तो डी नेगेटिव में है। एन का मान 30 क्योंकि 30वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं, और ए 30 हमें ज्ञात करना है। ए 30 सूत्र ये रहा, एक बार हम यहां लिख ही लेंगे बच्चों सवालों में। n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए की जगह 10, n-1 30 -1 मल्टीप्लाई बाई डी -3, तो 10 और इधर हो गया 29। चाहे तो एक लाइन बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 29 गुणा 3 माइनस के 87, तो ये रहा माइनस का 77। क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की बड़ी है, तो -77 डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब रही बात एनवा पद, तो एन बराबर ए की जगह 10 और एन ही लिखना है एनवे पद के सूत्र बनाने के लिए। डी की जगह -3, तो 10 और -3 दोनों से गुणा हुआ -3n माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये बना 13 -3n। इसमें भी हम ये मान लगा के ज्ञात कर सकते थे डायरेक्ट। आपको कैसे? जैसे 30वां पद ज्ञात करना है, A30 हमें फाइंड करना है, तो n की जगह 30 लगाया, 30 गुणा 3 माइनस के 90, तो 13
-90 आएगा क्या? -77। अगर आपको दूसरा ही पद ज्ञात करना है, ये रहा दूसरा पद, हमें मालूम है, तो यहां पे n की जगह 2 लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 13 में से 6 गए तो 7, ये रहा। देखिए सर, इसके लिए तीसरे पद के लिए चेक करें, देखिए सर, तो 3 तिया 9, 13 में से 9 गए तो 4 आ गया। तो ये व्यापक पद जो है, एनवा पद, वो एक ऐसा बन जाता है, ऐसा सांचा बन जाता है जिसमें एन का कोई भी मान गिराइए तो वो तुरंत आपको एन दे देगा। जैसे 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां, अगर हम यूं प्लस या माइनस करते हुए जाएंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा, और इसमें अगर लगाया 13 -3 गुणा 10 माइनस का 30, तो माइनस के 17 हमें प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कि ये 4 के बाद में अगला जो पद था, चौथा पद, वो 1 आया, वहां तक ही पॉजिटिव था। फिर हमारे जो पद हैं वो नेगेटिव में स्टार्ट हो गए। चूंकि ये उदाहरण है तो आपको इसमें हल भी मिलेगा। आइए आंसर शीट से हम मिलाएं। यस, उदाहरण में दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 4 में, तो ये माइनस का 77 आ गया, और एनवा जो पद है, व्यापक पद है, वो 13 - 3n है। और इसी तरह से समांतर श्रेणी, अगला उदाहरण नंबर जो 5 है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 में कौन सा पद 639 है, तो वहां n का मान ज्ञात करना है, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। उसमें सूत्र तो यही लगेगा, सूत्र अलग से नया नहीं बनाना n के लिए, ठीक है, लेकिन कहां n का मान ज्ञात करना है, कभी a का मान ज्ञात करना हो, कभी an के तो ज्यादातर सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, कभी कभी d भी ज्ञात करना पड़ सकता है। तो नए नए सूत्र नहीं, इसी सूत्र से हम काम चलाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।